एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आज मैं आपको गीता अध्याय 11 का श्लोक जिसकी व्याख्या हिंदी में आज मैं आपको बताऊंगा। इस अध्याय में श्रोताओं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह सब दूर हो गया है। मैंने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति लय के विषय में विस्तार से सुना है, आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। हे पुरुषोत्तम, आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे आप वह अपना असीम विश्व रूप दिखला दीजिए। ईश्वर भगवान कहने लगे, हे पार्थ सुनो, तुम मेरे ईश्वर को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, सुनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। ध्यान देना, सुना हो, इससे पहले किसी ने न देखा न सुना है न जाना है। अर्जुन को पहली बार जो है विराट रूप दिखा रहे हैं, कोई नहीं देखा आज तक जो है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय इस भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, ऐसा करके बताए हैं। फिर कहने लगे, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाने लगे। उस विश्वरूप में श्रोताओं अर्जुन क्या देखें, देखिए आइए जानिए। जो है असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। अनेक दैवी आभूषण से अलंकृत था तथा अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं वस्त्र धारण किए था, उस पर अनेक दीप सुगंधित थे। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। श्रोताओं, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ यदि उदय हो जाए तो उस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी तेज की क्षमता नहीं कर सकते। ऐसा जो है देखने लगे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनन्य अंशों को देखने लगे, अनंत अंशों को देखने लगे। श्रोताओं, मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित बातचीत हुए अर्जुन लगे प्रणाम करने, मस्तक झुकाने लगे, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा विभिन्न जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पासीन ब्रह्मा, शिव जीता सभी ऋषियों, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह, आँख, नाक, कान जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता, न मध्य और न अंत दिखता है। आपको रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति, सूर्य की अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। फिर भी मैं जो है इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यक्त तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। प्रभु, आप मध्य अंत से रहित है, आपका यश अनंत है। आपके असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा आपकी आँखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यद्यपि हैं तो आप एक, फिर भी आकाश सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके अद्भुत भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है, प्रवेश कर रहे हैं आपके। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। सिद्धों के समूह, महर्षियों के समूह, कल्याण हो ऐसा कहकर वैदिक स्तुतियों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अरे शिव के विविध रूप, आदित्य गर्भ, वसु, आदित्य देव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़, पितृगढ़, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक
देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सभी लोग जो है विचलित हो रहे हैं और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। नाना ज्योतिमय रंगों से तो आपके आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकलते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही बना पा रहा हूँ। हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से अनेक प्रलय स्वरूपों, मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ और यह देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीम, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख गद्दा भी विकराल मुँह में आपके प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ भी देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियाँ अनेक तरंगों में प्रवेश करती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख को उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिसका पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ती है। देवेश, कृपा करके मुझे बतलाए कि इतने उग्र रूप में आप हैं कौन। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि आप भगवान हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ऐसा करके सोता हूँ, ऐसा कुछ देखने लगे जो है इनके आँखों के समक्ष सब कुछ प्रकट हुआ। ऐसा समझकर अर्जुन जो है घबरा गए और भगवान से कहने लगे हाथ जोड़कर। यहाँ पर समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए कथा विराम की जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बताए हैं, जो है क्या कहें। जब अर्जुन प्रश्न कर डाले कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप भगवान हैं, क्या हैं, आपको मैं जानना चाहता हूं, तो देखिए क्या बताते हैं भगवान। आइए अगले वीडियो में देखिए। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।